सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो गाइस, दिस इज भारती एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से, चीजें बहुत आसान है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। यही आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये डायग्राम देखिएगा ध्यान से। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसे हमने कह दिया आपतित किरण। अब ये देखो, ये चिकनी समतल सतह है, इससे टकराई और जाना कहाँ था इसे? जाना था इसे यहाँ, और ये कहाँ चले गई? यहाँ। यानी रास्ता इसका यहाँ था और ये चले गई दूसरे रास्ते, यानी अपने रास्ते से थोड़ा क्या हो गई? विचलित हो गई, यानी भटक गई। यही आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा आपका अभिलंब कहलाती है। आगे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपका आपतन कोण, कोण आई कहलाता है, तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये देखिए अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच आपका बन रहा है कोण आर, यानी अपवर्तन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आपका अपवर्तन कोण, कोण आर कहलाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ज्यादातर हर चीज कहाँ है? इस डायग्राम में है। आगे देखिए, अब हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिएगा स्टूडेंट्स, चीजें बहुत आसान है। प्रकाश के अपवर्तन के आपके दो नियम होते हैं। पहला नियम आपका ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया है तो आपका प्रकाश का अपवर्तन भी याद हो जाएगा। पहला नियम जो कि मैंने आपको बताया, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब आपका नेक्स्ट नियम ये कहता है कि आपतन कोण, ये देखिए आपका है आपतन कोण की जा, यानी साइन आई। आपतन कोण की जा आपकी साइन आई और अपवर्तन कोण की जा, जिसे हम कहते हैं आपका साइन आर। ठीक है, इसे एक नियतांक से दर्शाते हैं जो है आपका म्यू। ठीक है, अब देखिए जो आपका आपतन कोण की जा है जिसे हम कहते हैं साइन आई, और आपके परावर्तन कोण की जा है जिसे हम कहते हैं साइन आर, का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। अब दोनों को किसमें लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं, यानी म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपका दूसरा नियम ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसे दर्शाते हैं दोनों को एक नियतांक से, जो आपका नियतांक है म्यू। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण। देखिए, आंशिक रूप से किसी पारदर्शी द्रव में अगर हम छड़ डुबोए, ठीक है, आधी डुबोनी है छड़ और पारदर्शी द्रव यानी आर पार दिख रहा है, तो आप जो छड़ डुबो रहे हो उसका डूबा हुआ हिस्सा कुछ आपको मुड़ा हुआ नजर आता है। यह आपके प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन का। किसी द्रव में सिक्का डुबोने पर वो सिक्का कुछ उभरा हुआ नजर आता है, यानी चीज जो वस्तु है उसकी वास्तविक गहराई हमें नजर नहीं आएगी। वास्तविक गहराई से क्या होगा? वो चीज हमें ऊपर ही नजर आएगी। यह आपके प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ये भी आपके प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। और चौथा आपका उदाहरण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह भी आपके प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया होगा। चीजें बहुत आसान है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।